नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 6 की संस्कृत व्याकरण का 8वां अध्याय जो है उसके अभ्यास प्रश्न हल करेंगे। इसमें 8वां अध्याय हमने पढ़ा क्रिया, और अब हम इसका अभ्यास प्रश्न हल करेंगे। आइए देखते हैं। उचित विकल्प पर सही का निशान लगाइए। जिन शब्दों के द्वारा किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है, जिन शब्दों के द्वारा किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? उन्हें क्रिया कहते हैं। तो क्रिया जो है इस पर हम सही का निशान लगा देंगे। ठीक है। जिन शब्दों के द्वारा किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है उन शब्दों को हम क्या कहेंगे? क्रिया कहेंगे। ठीक है। हमारे ऑप्शन थे क्रिया, शब्द और वचन। तो शब्द और वचन ये दोनों गलत हैं और सही आंसर है हमारा क्रिया। आगे देखिए, मुख्य रूप से लकार होते हैं। तो मैंने आपको लकारों के विषय में बताया। मुख्य रूप से लकार 5 होते हैं। मुख्य रूप से लकार कितने होते हैं? 5 होते हैं। ठीक है। लट लकार, लंग लकार, लिट लकार, लोट लकार और विधिलिंग लकार। तो 5 तरह के लकारों के बारे में मैंने आपको समझाया था। तो मुख्य रूप से लकार होते हैं, कितने होते हैं? 5। तो 5 जो है वह हमारा सही विकल्प होगा। तो चुन लीजिए 5 को। ठीक है। यह हो गया मुख्य रूप से लकार 5। आगे देखते हैं, देना अर्थ में धातु प्रयोग होती है। देना अर्थ, ठीक है। देना अर्थ में कौन सी धातु प्रयोग में लाई जाती है? तो देखिए दा, ठीक है। दा का हो जाता है यच्छ, अर्थ होता है देना। तो रूप चलते हैं यच्छति, यच्छते, यच्छन्ति। तो ये जो दा है, ठीक है, ये अर्थ देगी देना। पा का मतलब होता है पीना, और स्ता इसका हो जाता है तिष्ठ, जिसका मतलब होता है बैठना। पा का हो जाएगा पेब, रूप चलेंगे पेबती, पेबत, पेबंती। ये हो जाएगा स्ता का तिष्ठ, रूप चलेंगे तिष्ठति, तिष्ठते, तिष्ठन्ति। तो देखिए ये दा है, दा का हो जाएगा यच्छ, यच्छति, यच्छते, यच्छन्ति, अर्थ होगा देना। तो हमारा सही विकल्प जो है वो क्या हो जाएगा? दा हो जाएगा। अगला है धावती का अर्थ है, धाव धातु जो है उसका अर्थ होता है दौड़ना, और धावती एक वचन की क्रिया है। तो यहां धावती का अर्थ क्या हो जाएगा? दौड़ता है। धावती का अर्थ क्या है? दौड़ता है। अगली हमारी खादते क्रिया है, खादते। ठीक है। तो खाद धातु से खादते क्रिया बनी। खाद धातु के जब हम धातु रूप पढ़ेंगे तो इसके रूप चलते हैं खादती, खादते, खादंती। तो खादती एक वचन का रूप है, खादतः ये द्विवचन का रूप है। किसका रूप है? द्विवचन का रूप है। तो ऑप्शन है एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। खादते ये द्विवचन का रूप है और बहुवचन में होगा खादंती। एक वचन में होगा खादती, द्विवचन में होगा खादतः और बहुवचन में हो जाएगा खादंती। तो ये हमें ध्यान रखना है। आगे अब मैं बात करता हूं दूसरे प्रश्न की। तो यह कहता है, निम्नलिखित धातुओं के लट लकार प्रथम पुरुष के तीनों वचनों में रूप लिखिए। यह हमसे कहता है लट लकार। लट लकार का मतलब है भूतकाल, प्रथम पुरुष में और तीनों वचनों में। हमें यहां पर रूप लिखने। तो देखिए लट लकार जो है उसमें जब हम रूप बनाते हैं तो आपने इसका एक फॉर्मूला पढ़ा होगा। फॉर्मूला है ती तह अंति। क्या फॉर्मूला था? ती तह अंति। तो देखिए पा जिसका हो जाता है पेब, एक वचन में होगा पेबती,
द्विवचन में पिबतः और बहुवचन में क्या हो जाएगा, पिबंती। ठीक इसी प्रकार से वस, वसती, वसतः, वसंती। पच, पचती, पचतः, पचंती। नृत, नृत्यति, नृत्यतः, नृत्यंती। गम जिसका हो जाता है गच्छ, तो गच्छति, गच्छतः और गच्छन्ति। रक्ष है, रक्ष का हो जाएगा रक्षति, रक्षते और रक्षन्ति। ठीक है, तो आइए इनके धातु रूप बनाते हैं। देखिए पा पेब, एक वचन में हो जाएगा पेबती, क्या हो जाएगा, पेबती। द्विवचन में पेबतः, ठीक है, और बहुवचन में पेबंती। अगला देखिए वस, तो वसती, वसतः और वसंती। अर्थ होगा रहता है, दो रहते रहती हैं और अनेक रहते रहती हैं। ठीक है, वसंती। इसी प्रकार से पच अर्थ है पकाना, तो पचती, पचतः और पचंती। ठीक है, नृत्य नाचना, तो नृत्यति, नृत्यतः और नृत्यंती। ठीक है, आइए गम और रक्ष का हम इधर लेते हैं। तो देखिए गम, ठीक है, गम का एक वचन में क्या हो जाएगा, गच्छ से गच्छति। ठीक है, द्विवचन में गच्छतः और बहुवचन में क्या हो जाएगा, गच्छन्ति। इसी प्रकार से अगला है हमारा रक्ष। ठीक है, तो रक्ष का हो जाएगा रक्षति, रक्षत और रक्षन्ति। तो देखिए यहां अर्थ प्रदान करेगा गच्छति, गच्छ मतलब है जाना, तो ये अर्थ देगा जाता है, दो जाते हैं और अनेक जाते हैं। तो ये एक वचन में गच्छति, द्विवचन में गच्छते और बहुवचन में क्या हो जाएगा, गच्छन्ति हो जाएगा। इसी प्रकार से अगला जो है रक्ष है ना, तो ये रक्षति हो जाएगा, रक्षते और रक्षन्ति। ठीक है, आइए अब हम क्या करेंगे, एक बार फिर से देखेंगे। ठीक है, तो हमारा पहला प्रश्न है उचित विकल्प पर सही का निशान हमें लगाना है। तो सही का निशान आइए पढ़ते हैं। जिन शब्दों के द्वारा किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है, ठीक है, तो उन शब्दों को हम क्या कहेंगे, क्रिया कहेंगे। क्या कहेंगे, क्रिया। ये क्रिया की परिभाषा है, आपने अध्याय में पढ़ा होगा। तो क्रिया की परिभाषा आपको याद करनी है। इसके अलावा देखिए मुख्य रूप से लकार होते हैं, तो आपने लकारों के बारे में पढ़ा और हमने आपको बताया कि मुख्य रूप से लकार 5 होते हैं। उन 5 का नाम भी आपको बताया गया। ठीक है, तो मुख्य रूप से लकार होते हैं 5। अगला है देना धातु, देना अर्थ में धातु प्रयोग होती है, तो कौन सी धातु प्रयोग होती है, देना में दा धातु का प्रयोग किया जाता है। धावती का अर्थ है तैरता है, दौड़ता है, रोता है, तो धाव धातु जो है उसका अर्थ होता है
दौड़ना, और धावती एक वचन की क्रिया है तो अर्थ हो जाएगा दौड़ता है। इसके अलावा खादते ये द्विवचन की क्रिया है, क्योंकि खादती एक वचन, खादते है द्विवचन और खादंती बहुवचन, तो खादते द्विवचन की क्रिया है। अगली मैं बात करूं तो यहाँ ये कुछ धातुएं हैं जिनसे लट लकार प्रथम पुरुष के तीनों वचनों में रूप बनाने के लिए कहता है। देखिए पा धातु है, इसका पिब हो जाता है तो पिबती, पिबता, पिबंती। वस पिब यानी पीना अर्थ होता है, वस वस यानी रहना तो इसका हो जाएगा वसती, वसत, वसंती। पच पकाना, पचती, पचते, पचंती। नृत्य नाचना, नृत्यति, नृत्यते, नृत्यंती। गम गच्छ, ठीक है, जाना तो गच्छति, गच्छते, गच्छन्ति। और रक्ष यानी रक्षा करना तो रक्षति, रक्षते, रक्षन्ति। आइए अब हम तीसरा अभ्यास प्रश्न देखते हैं। आइए अब हम तीसरा अभ्यास प्रश्न हल करेंगे। निम्नलिखित धातुओं का इनके अर्थों के साथ उचित मिलान कीजिए। तो हमारे पास कुछ धातुएं हैं और उनके साथ दिया हुआ है उनका अर्थ। हमें उचित धातु के साथ अर्थ का मिलान करना है। देखिए यह हमारी पहली धातु है नृत्य। नृत्य का अर्थ होता है नाचना, ठीक है। तो देखते हैं नाचना, तो ये 5th नंबर पर है। तो हमारा जो क धातु है नृत्य, उसका मिलान 5th पर जो अर्थ है नाचना, इससे करेंगे, ठीक है। तो आइए ये 5th के साथ कर दिया। इसके बाद में ख पत, और पत का अर्थ होता है गिरना। पत का अर्थ क्या होता है? गिरना। तो देखिए गिरना, हम इन दोनों का मिलान कर देते हैं गिरना। इसी प्रकार से त्रि का अर्थ होता है तैरना। तो देखते हैं तैरना 7वें नंबर पर, तो ग का मिलान करेंगे यहां तैरना, ये लीजिए तैरना, ठीक है। ठीक इसी प्रकार से नी का मतलब होता है ले जाना। नी का अर्थ क्या होता है? ले जाना। नी का नय हो जाता है और अर्थ होगा ले जाना। तो नी अर्थ है ले जाना, ठीक है। अगला है खाद। खाद का मतलब क्या होता है? ठीक है, खाना। तो खाना ढूंढेंगे ये 2nd नंबर पर, ठीक है। तो खाद का मिलान खाना से करेंगे, ये लीजिए। ठीक इसी प्रकार से अगला है वस, ठीक है। वस, वस का अर्थ होता है रहना। तो वस का मिलान करेंगे ये 6ठे नंबर पर। अब देखिए अब हमारे बच जाते हैं वध और खेल। तो देखिए वध का अर्थ होता है बोलना। तो वध का मिलान करेंगे बोलना। और खेल का मिलान करेंगे खेलना। तो ये लीजिए, ठीक है। आइए एक बार हम इसे फिर देखते हैं। तो हमें दिया हुआ है कि निम्नलिखित धातुओं का इनके अर्थों के साथ मेल कीजिए। कौन सी धातु का क्या अर्थ है, तो उन दोनों का मेल कीजिए। तो हम मिलान करते हैं नृत्य, जिसका अर्थ होता है नाचना। तो नृत्य ये क से लेकर के या, ठीक है, नाचना। इसके बाद में ख पत का मतलब होता है गिरना। तो ये हमने मिलान कर दिया 4th नंबर पर। ठीक ऐसे ही त्रि का मतलब होता है तैरना।
तो ये हमने मिलान कर दिया तैरना। ठीक है, अगला है हमारा वध। क्या है अगला? वध। वध का मतलब होता है बोलना, ये बोलना से कर दिया। अगला है खेल। खेल का मतलब होता है खेलना, तो खेल का हमने खेलना से कर दिया। ठीक इसी प्रकार से अगला है नी। नी का हो जाता है नया, अर्थ होता है ले जाना, तो नी का हमने ले जाना से कर दिया। ठीक है, उसी प्रकार से फिर खाद। खाद का अर्थ होता है खाना, तो ये हमने खाना से कर दिया। और हमारा अंतिम शब्द या अंतिम धातु जो है वह है वस। वस का अर्थ होता है रहना, तो देखिए वस, वस का रहना। ठीक है, निश्चित रूप से समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित क्रियापदों की मूल धातुएं लिखिए। तो यहां हमें मूल धातुएं लिखनी है, जैसे नमतः, ये द्विवचन का रूप है, तो इसकी मूल धातु क्या हो जाएगी? नम हो जाएगी। क्या हो जाएगी? नम, जिसका अर्थ होता है नमस्कार करना, और इसके रूप चलते हैं नमति, नमते, नमंती। तो ये जो नमते है ये द्विवचन का रूप है। आगे हम बात करें हसती, तो इसकी जो मूल धातु है वह है हस। हस का अर्थ होता है हंसना, और इसके फिर रूप चलते हैं हसती, हसत, हसंती। तो ये जो हस धातु है, हस धातु से बनता है हसती, एक वचन का रूप है। ठीक इसी तरीके से पतंती, तो इसकी जो मूल धातु होती है वह होती है पत। कौन सी होती है? पत। और पत धातु है, इसके रूप चलते हैं, तो पतती, पतते, पतंती। पतती एक वचन में, पतते द्विवचन में, और पतंती बहुवचन में। तो यह जो पतंती क्रिया है हमारे पास, ये बहुवचन की क्रिया है, और इसकी मूल धातु क्या हो जाएगी? पत हो जाएगी। अगली हमारी क्रिया है वसती। वसती जो है वह एक वचन की क्रिया है, इसकी धातु जो होगी वह होगी वस, और इसके रूप चलते हैं वसती, वसत, वसंती। तो ये वसती एक वचन की क्रिया है, और मूल धातु क्या हो जाएगी? वस हो जाएगी। अर्थ देती है रहना। अगला है वदंती, तो ये वद धातु होती है, जिसका अर्थ होता है बोलना। इसके रूप चलते हैं वदती, वदते, वदंती। तो वदंती बहुवचन का रूप है, यहां धातु हो जाएगी वद, और अर्थ प्रदान करेगी बोलना। इसके अलावा कथयति। कथयति कथ धातु होती है, ठीक है, कथय उसका हो जाता है, और अर्थ देती है कहना। ठीक है, तो ये कथ धातु है। इसी प्रकार से भ्रमति। भ्रमति में भ्रम धातु होगी, अर्थ होगा घूमना, और भ्रमति एक वचन का रूप है, तो भ्रमति, भ्रम धातु। अब है कूर्दतय, तो देखिए कूर्दतय, इसमें कूर्द धातु होती है, ठीक है, कूर्द। और कूर्दतय जो है यह द्विवचन का रूप है, रूप चलते हैं कूर्दती, कूर्दतय, कूर्दंती। ठीक है, आइए एक बार फिर हम इन्हें देखते हैं। तो नमत है, नम धातु है, अर्थ होता है नमस्कार करना, रूप चलते हैं नमति, नमते, नमंती, नमते द्विवचन का रूप है। हसती धातु हस होती है, अर्थ होता है हंसना, रूप चलते हैं हसती, हसते, हसंती, हसती एक वचन का रूप है। पत, पतंती, पत धातु अर्थ होता है गिरना, रूप चलते हैं पतती, पतते, पतंती, तो पतंती बहुवचन का रूप है। वसती, वस धातु अर्थ होता है रहना,
वसति वसते वसंती रूप चलते हैं, वसती एक वचन का रूप है। वदंती, वद धातु, ठीक है, अर्थ होता है बोलना, रूप चलते हैं वदति वदते वदंती, तो वदंती बहुवचन का रूप है। कथयति, कथ, कथय हो जाता है, अर्थ होता है कहना, रूप चलते हैं कथयति कथयते कथयंती, और कथयति एक वचन का रूप है। भ्रमति, भ्रम धातु होता है, अर्थ होता है घूमना, रूप चलते हैं भ्रमति भ्रमत भ्रमंती, भ्रमती एक वचन का रूप है। कूर्दते धातु, मूल धातु कूर्द, अर्थ होता है कूदना, रूप चलते हैं कूर्दती कूर्दते कूर्दंती, तो कूर्दते द्विवचन का रूप है। आइए अब देखते हैं पांचवा अभ्यास प्रश्न। आइए देखते हैं पांचवा अभ्यास प्रश्न। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इन प्रश्नों के हमें उत्तर देने हैं। हमारा पहला प्रश्न है, क्रिया से आप क्या समझते हैं? ठीक है, क्रिया से आप क्या समझते हैं? तो आपने इस अध्याय में पढ़ा कि जिन शब्दों से किसी कार्य के करने का या होने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। ठीक है, तो जिन शब्दों से किसी कार्य के करने का या होने का बोध होता है उन शब्दों को क्या कहेंगे? क्रिया कहेंगे। ठीक है, तो देखिए, जिन शब्दों से किसी कार्य के करने का, ठीक है, या होने का बोध होता है। ठीक है, जिन शब्दों से किसी कार्य के करने का या होने का बोध होता है उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें, ठीक है, क्रिया कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। तो उन्हें क्रिया कहते हैं। ठीक है, ध्यान रहेगा। एक बार फिर से, जिन शब्दों से किसी कार्य के करने का या होने का बोध होता है उन्हें क्रिया कहते हैं। तो क्रिया की परिभाषा आपको समझ में आ गई होगी। देखिए, क्रिया जैसे आप उदाहरण भी दे सकते हो। ठीक है, हिंदी में चलना, घूमना, है ना, पढ़ना, ये सारी क्रियाएं हैं। ठीक इसी प्रकार से संस्कृत में क्या हो जाएगा? चलती, करोति, है ना, ये सारी क्रियाएं हैं। अब मैं बात करूं दूसरे प्रश्न की, तो देखिए, धातु को किस चिन्ह द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? तो धातु को प्रदर्शित करने के लिए एक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो आइए उस चिन्ह के विषय में आपको बताते हैं। ठीक है, तो उत्तर ख। ठीक है, धातु को प्रदर्शित करने के लिए, धातु को प्रदर्शित करने के लिए, ठीक है, और अब आप देख सकते हैं उस चिन्ह के बारे में।
ये वो चिन्ह है जिससे धातु को प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, तो धातु को प्रदर्शित करने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। समझ गए? धातु को प्रदर्शित करने के लिए ये जो चिन्ह है इसका आप प्रयोग करोगे। ठीक है, आगे बात करते हैं प्रश्न ग। मुख्य रूप से लकार कितने होते हैं, नाम लिखिए। तो हमें मुख्य रूप से लकारों के नाम लिखने हैं। तो मुख्य रूप से लकार 5 होते हैं और पांचों लकारों के हमें नाम लिखने हैं। तो आइए देखते हैं उत्तर ग। उत्तर ग। ठीक है, तो हमें पांचों लकारों के नाम लिखने हैं। हम लिख सकते हैं संस्कृत में मुख्य रूप से 5 लकार होते हैं। ठीक है, संस्कृत में मुख्य रूप से 5 लकार होते हैं, जिनमें यहां से शुरू करते हैं। पहला लट लकार, ठीक है, दूसरा लंग लकार, ठीक है, तीसरा लृट लकार और चौथा लोट लकार और पांचवा क्या है, विधि लिंग लकार। पांचवा क्या हो जाएगा, विधि लिंग लकार। ठीक है, तो देखो संस्कृत में मुख्य रूप से 5 लकार होते हैं। कितने लकार होते हैं, 5 लकार होते हैं। पहला लट लकार, दूसरा लंग लकार, तीसरा लिट लकार, चौथा लोट लकार और पांचवा विधिलिंग लकार। यदि मैं इनके अर्थ की बात करूं तो देखिए, लट लकार वर्तमान, लंग लकार भूतकाल, लिट लकार भविष्यत्काल, लोट लकार आज्ञार्थक और विधिलिंग लकार चाहिए। ठीक है, तो चाहिए अर्थ में। अब बात करते हैं हम घ। पांचवा प्रश्न है हमारा, कहता है लट लकार की धातुओं में लगने वाले प्रत्ययों को तीनों पुरुषों में उदाहरण सहित लिखो। ठीक है, तो यहां हम ले लेते हैं, देखिए प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। यहां मैं बात करता हूं तो एक वचन, यह द्विवचन और यह बहुवचन। ठीक है, अब देखो यहां जो क्रियाएं हैं, क्रिया बनाने के लिए धातु में लगने वाले प्रत्यय कौन से होंगे, तो वो देखिए प्रत्यय होंगे, यहां हो जाएगा धातु धन अति। ठीक है, यह हो जाएगा धातु धन अतः और यहां हो जाएगा धातु धन अंति। यह धातु धन असी, धातु धन अथ और
धातु धन अथ। ठीक है, इधर यह हो जाएगा धातु धन आमी, यह हो जाएगा धातु धन आवह और धातु धन आमह। ठीक है, अब देखिए ऊपर धातु धन आती है। अब माना कि हमारी धातु लिख है, हमारी धातु क्या है? लिख। तो धातु हो जाएगी लिख, लिख धन अति क्या हो जाएगा? लिखति। लिख धन अतः तो क्या हो जाएगा? लिखतः। लिख धन अंति तो क्या हो जाएगा? लिखंती। इसी प्रकार से लिख धन असी तो क्या हो जाएगा? लिखसी। लिख धन अथ तो लिखथ। लिख धन अथ तो लिखत। ठीक है, लिख धन आमी तो लिखामी। लिख धन आवे तो लिखावह। लिख धन आमह तो लिखामह। ठीक है, इस प्रकार से तीनों पुरुषों में और तीनों वचनों में ये धातु रूप चलते हैं। ये लिख हमारी धातु है तो धातु धन जो भी हमारा फॉर्मूला है वह लगाते चले जाएंगे। ये सारे जो पीछे लगे हुए हैं ये सारे प्रत्यय हैं जो धातु के साथ जुड़ते हैं। ठीक है, ये सारे क्या हैं? ये प्रत्यय हैं जो धातु के साथ जुड़ जाते हैं और फिर क्रिया रूप बनाते हैं। ध्यान रहेगा। आइए अब हम अगला अध्याय देखते हैं।